प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन रहीमदास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली नामक ग्रंथ से उनके दोहों का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले दोहे की व्याख्या होगी। जैसा कि कल चर्चा हो रही थी कि रहीमन असुआ नयन धरे जिय दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेहते कसन भेद कहते। कल इस पर चर्चा हुई थी। रहीमदास जी ने कहा था कि आंखों से निकलने वाले आंसू मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया गया हो, निश्चित रूप से वो घर के भेद को दूसरों के सामने व्यक्त कर देगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले दोहे की व्याख्या होगी। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति संपत्ति का सगा होता है, संपत्ति को ही सब कुछ समझता है, संपत्ति के कारण ही, धन के कारण ही, लालच के कारण ही, अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण ही अपने स्वार्थ में पड़ करके मित्रता करता है, वो कहीं न कहीं से अपना मित्र बना लेता है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। जो व्यक्ति संपत्ति का सगा होता है वो कहीं न कहीं से अनेकों प्रकार के रीत रिवाज से संबंध जोड़ करके वो अपना मित्र बना लेता है, लेकिन वह मित्र नहीं होता। कहा कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, विपत्ति के समय में जो काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संपत्ति का सगा होता है वो कहीं न कहीं से रीत रिवाज संबंध जोड़ करके अपना मित्र बना लेता है, मित्र बन जाता है, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जो विपत्ति की कसौटी पर काम आता है, विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, वही व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। कहा जाल परे जल जात हैं, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात है। कहा मछली और जल का बड़ा गहरा संबंध होता है, बड़ा प्रेम होता है। मछली जल के बिना रह नहीं पाती, लेकिन जल का मछली के प्रति लगाव देखिए। रहीमदास जी ने लिखा कि जाल परे जल जात बही। जिस समय मछली जाल में फंस जाती है तो जल जो है वो उसका साथ छोड़ करके बह जाता है, आगे बढ़ जाता है। उस समय उसको मछली से कोई मोह नहीं रह जाता, मीनन यानी मछली। उस समय वह मछली के मोह को छोड़ देता है, मछली से उसका कोई मोह, कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं रह जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीमदास जी लिखते हैं कि मछली का जल के साथ क्या संबंध होता है कि जल भले ही उसका साथ छोड़ देता है, फिर भी मछली जल के छोह को, जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है। अर्थात जल के बिना, जल से दूर होने पर वह अपना प्राण त्याग देती है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जब जाल में फंस जाती है तो जल उसका मोह छोड़ करके, मछली का मोह छोड़ करके बह जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणत छो।
रहीमदास जी लिखते हैं कि मछली का जल के साथ कितना संबंध होता है कि वह मछली जल के मोह छोह को, जल के प्रेम को फिर भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वह जल के बिना अपना प्राण त्याग देती है। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो सबकी देखभाल करता है। समन को लखत है माने सबकी देखभाल करता है, सबकी सेवा करता है, लेकिन दीन ही लखै न कोई, गरीबों की सेवा कोई नहीं करना चाहता, गरीबों की देखभाल कोई नहीं करना चाहता। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन ही लखे माने दीन व्यक्ति को देखता है, गरीबों की सेवा करता है, गरीबों की देखभाल करता है, वह दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होता है, गरीब होता है, कमजोर होता है, वो सबकी ओर देखता है, वो सबकी सेवा करता है, लेकिन गरीबों की सेवा कोई नहीं करता, गरीबों की देखभाल कोई नहीं करना चाहता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की देखभाल करता है, गरीबों की सेवा करता है, वह दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। कहा कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम, प्रीतम रहीम के प्रीतम अर्थात परमात्मा। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे प्रीतम अर्थात हमारे परमात्मा की छवि मेरे आंखों में बस गई है। अब उसमें पर छवि माने दूसरे की छवि समाहित नहीं हो सकती, सांसारिक विषय वासना की चीजें उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हमारी आंखों के अंदर हमारे प्रियतम परमात्मा की छवि बसी हुई है, बनी हुई है, तो उसमें सांसारिक विषय वासना, दूसरे की छवि, दूसरे का स्वरूप अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं उसमें स्थान नहीं पा सकते हैं। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। सांसारिक विषय वासनाएं भी आती हैं, लेकिन वो आकर के परमात्मा को देख करके वापस चली जाती है। कैसे? कहा भरी सराय रहीम लखी। रहीमदास जी लिखा सराय यानी यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। यात्री आएंगे ठहरने के लिए और जब देखेंगे कि सराय भरी हुई है तो राहगीर अपने आप वापस जैसे लौट जाते हैं, कहीं और जाके ठहरेंगे। तो कहा रहीमदास जी ने कहा कि मेरे प्रीतम परमात्मा की छवि मेरे आंखों में बसी हुई है, तो उसमें दूसरी अर्थात सांसारिक विषय वासना की चीजें स्थान नहीं प्राप्त कर पा सकती हैं। कैसे? कहा जैसे जब सराय भरी हुई रहती है तो यात्री लोग, रहीमदास जी लिखा कि जब सराय भरी हुई रहती है तो यात्री लोग देखते हैं कि इसमें जगह नहीं है, तो अपने आप वहां से वापस लौट जाते हैं। कहा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा जो होता है उसको बढ़ा करके तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम रूपी धागे को खूब बढ़ा चढ़ा करके फिर उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा जुड़ना नहीं जानता। और अगर कहीं से संबंध जुड़ा, अगर जुड़ा भी तो गांठ पड़ जाती है। धागा होता है, धागा जब टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ प्रेम रूपी धागे की बात रहीमदास जी कर रहे हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, जब आपने उसे खूब चटकाए करके प्रेम खूब बढ़ गया है और प्रेम को खूब बढ़ा करके फिर उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम रूपी धागा अगर टूट गया
तो फिर दोबारा जुड़ेगा नहीं। अगर जुड़ेगा भी तो मन के अंदर गांठ बन जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि तलवार की घाव तो पूरी हो जाती है, लेकिन बात की घाव, अपमान का घाव कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को बढ़ा चढ़ा करके फिर उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट जाता है तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो मन के अंदर गांठ बैठ जाती है। कहा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दिन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली यानी केला, सीप बालू में पाया जाता है, और भुजंग माने सांप। स्वाति क्या है? एक नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें उन 27 नक्षत्रों में स्वाति भी एक नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र ऐसा माना जाता है, जब स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा होती है तो कदली के अर्थात कदली अर्थात केला, केले के पत्ते पर अगर पड़ता है वो पानी तो कपूर बन जाता है। सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में पड़ता है तो वही पानी जहर बन जाता है। वही एक ही स्वाति है, स्वाति नक्षत्र एक ही है, लेकिन उसके 3 गुण हैं। संगति की बात है कि अगर वह स्वाति नक्षत्र का जल केले के पत्ते पर पड़ा तो कपूर बना, सीप में मुंह में पड़ा तो मोती बना, और सांप के मुंह में पड़ा तो जहर बन गया। एक ही स्वाति नक्षत्र के ये 3 गुण हैं। रहीम का कहना है कि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जिस प्रकार की आपकी संगति होगी, जिस प्रकार की संगति में आप बैठेंगे, आपका रहन सहन होगा, ठीक उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, वैसा ही आचरण आपका भी हो जाएगा। ये एक संगति का असर होता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र एक ही होता है, लेकिन उसके 3 गुण होते हैं। अगर वह केले के पत्ते, उसका जल केले के पत्ते पर पड़ा तो कपूर बना, सीप में पड़ा तो मोती, और भुजंग के मुंह में पड़ा तो जहर बना। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। जिस प्रकार की संगति में आप बैठेंगे रहेंगे, ठीक उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। अब इसी कड़ी में इस दोहे पर विराम देते हैं। कल अगले दोहों की व्याख्या होगी।